हेलो स्टूडेंट। अभी हम लोग कॉन्ग्रुएंस रूल में दो कॉन्ग्रुएंस रूल पढ़ चुके हैं, एसएसएस और एसएएस। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट विथ न्यू कॉन्ग्रुएंस रूल एएसए। ठीक है, एएसए। फिर नाम यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, नाम कैसे लिखा गया है देखिए, एसएसएस कॉन्ग्रुएंस रूल, यानी कि हमको दो ट्रायंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तो तीनों साइड हमको इक्वल दिखाना पड़ेगा। यही था एसएसएस कॉन्ग्रुएंस रूल। फिर क्या है आपका एसएस कॉन्ग्रुएंस रूल, यानी कि अगर दो ट्रायंगल को हमको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तो दो साइड और इन दोनों साइड के बीच में जो एंगल बना हुआ है, इसलिए ये एंगल एस से एस में ये जो ए है वो बीच में है, यानी इन दोनों साइड जो साइड आपने इक्वल दिखाया उसके बीच में ये एंगल होना चाहिए, है ना। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंस रूल है ए एस ए। ठीक है, ए एस ए कॉन्ग्रुएंस रूल क्या बोलता है, अगर आपको दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तो दो एंगल आप इक्वल दिखा दीजिए और उन दोनों एंगल के बीच में जो साइड बना हुआ है वो, अब ये जैसे देखिए, मान लीजिए कि ये एंगल लिया हमने और ये एंगल लिया हमने, तो इन दोनों के बीच में कौन साइड है, ये साइड है। तो ए से का मतलब यही है, ए बी सी, तो एंगल ए एंगल बी और इन दोनों के बीच में कौन साइड है, ए बी, है ना। तो ये ए एस ए का मतलब ये है। तो हम लोग आज इसको डिस्कस करेंगे, ए एस ए कॉन्ग्रुएंस रूल, है ना। सो ए एस ए कॉन्ग्रुएंस रूल क्या है, मान लीजिए आपको दो ट्रायंगल दिया हुआ है, दो ट्रायंगल है, मान लीजिए एक ट्रायंगल है ए बी सी और इसका एक एंगल है मान लीजिए 40 डिग्री, एक एंगल है 70 डिग्री, है ना। और ये साइड दे दिया है मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, है ना, और 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसी तरह एक और ट्रायंगल है हमारे पास, मान लीजिए दे दिया है ये एंगल 30 डिग्री है, ये 40 डिग्री है और ये मान लीजिए है पी क्यू आर। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसको हम लोग अलग स्पेस बचाने के लिए थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं। मान लीजिए इसको हम यहीं पर लिखते हैं, है ना, यहीं पर लिखते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये है पी क्यू आर, ये मान लीजिए है 40 डिग्री, ये है आपका 70 डिग्री और ये है मान लीजिए ये साइड है आपका 5 सेंटीमीटर, है ना, और ये साइड है मान लीजिए आपका 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल को हमको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो अब आप देखिए कि कौन कौन सा, पहले देखिए ये 3 सेंटीमीटर, तीनों साइड इसमें दिया हुआ है, तो इसमें तीनों साइड दिया हुआ है क्या, दो ही साइड दिया हुआ है, तो हम एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल नहीं लगा सकते हैं, एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल नहीं लगा सकते हैं, है ना। अब आते हैं एस एस कॉन्ग्रुएंस रूल पे। क्या एस एस कॉन्ग्रुएंस रूल इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आप देखिए एस एस कॉन्ग्रुएंस रूल हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। दो साइड और एक एंगल, दो साइड और एक एंगल, तो दो साइड देखिए, ये साइड है, इसमें एक साइड है 7 सेंटीमीटर, इसमें भी एक साइड है 7 सेंटीमीटर, यानी कि ए सी इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं क्यू आर है ना। और अब नेक्स्ट है हमारा एक है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है यहाँ भी और यहाँ भी 5 सेंटीमीटर, ये दोनों इक्वल है ना, ये दोनों इक्वल है। अब उन दोनों के बीच का एंगल भी इक्वल है, तो हम देखिए 70 डिग्री, तो हम यहाँ पे एस एस कॉन्ग्रुएंस रूल लगा सकते हैं। चलिए, ये हम कॉन्ग्रुएंस रूल लगा सकते हैं। अब हम लोग जो अभी डिस्कस करने वाले हैं ए एस ए, ये क्या लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, आप देखिए, यानी इन दोनों ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट इस रूल से भी दिखा सकते हैं। बट अब हम लोग को एक और कॉन्ग्रुएंस रूल पढ़ना है ना, तो हम उसको देखते हैं कि उसमें उसको इसमें अप्लाई कर सकते कि नहीं कर सकते, है ना। तो अब आप देखिए कि आपको ए से, यानी दो एंगल, तो देखिए एंगल ए इज इक्वल टू हम यहाँ पे एंगल आर बोल सकते हैं 70 डिग्री। ठीक है, फिर क्या बोल सकते हैं, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी 40 डिग्री। अब ये दोनों एंगल अगर इक्वल हो गया तो ए से कॉन्ग्रुएंस रूल के हिसाब से इन दोनों एंगल के बीच में जो इंक्लूडेड साइड है वो इक्वल होना चाहिए। तो 40 और 70 के बीच में ये साइड इंक्लूडेड है, यहाँ 40 और 70 के बीच में ये साइड इंक्लूडेड है। अब आपको देखना है कि ये दोनों साइड इक्वल है या नहीं है, इक्वल। ए बी इज इक्वल टू पी आर 5 सेंटीमीटर। सो नाउ वी कैन क्लेम दैट बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंस रूल, ये एस एस कॉन्ग्रुएंस रूल से भी दिखा सकते थे बट हम लोगों ने इस कॉन्ग्रुएंस रूल को पढ़ा। ठीक है, बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंस रूल, है ना। नाउ वी कैन से दैट ट्रायंगल, मान लीजिए पहले ट्रायंगल का नाम हमने ए बी सी लिखा, अब दूसरे ट्रायंगल का नाम हम कैसे लिखेंगे। अब देखिए 70 डिग्री के बराबर है, तो ए किससे रिप्लेस होगा, एंगल आर से रिप्लेस होगा। सो ट्रायंगल, दूसरे ट्रायंगल का जब हम नाम लिखेंगे तो ए को कौन रिप्लेस करेगा, आर। अब 40 डिग्री के जगह पे क्या है, पी,
तो यहाँ बी है, वहाँ पी है, तो बी को कौन रिप्लेस करेगा? पी। और आखिरी बचा सी, सी को कौन रिप्लेस करेगा? क्यू। तो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल आर पी क्यू। सो मेरे ख्याल से आपको ए से जो कॉन्ग्रुएंस रूल है वो समझ में आ गया होगा, बहुत टिपिकल नहीं है, ठीक है, आप अब समझ सकते हैं, ठीक है। अब इसका कंस्ट्रक्शन पर्पस भी देख लेते हैं, यानी कि अगर आपको दो ट्रायंगल दिया हुआ है ना, एक ट्रायंगल अगर बनाना है तो उसके लिए आपको दो साइड और उन दोनों साइड के बीच का इंक्लूडेड एंगल चाहिए, है ना। कंस्ट्रक्शन व्यू भी देख सकते हैं इसका, यानी कि अगर आपको मैं बोल दूं कि सपोज हमको एक एंगल दे दिया है 30 डिग्री, एंगल मान लीजिए एंगल पी दे दिया है 30 डिग्री और एंगल आर दे दिया है 70 डिग्री। तो अब आपको अगर ट्रायंगल बनाना है तो इन दोनों साइड के बीच वाला एंगल आप साइड चाहिए, तो पी और आर के बीच में साइड कौन होगा? पी आर 5 सेंटीमीटर। अब आप देखिए ट्रायंगल जो है वो बना सकते हैं। सो पी आर 5 सेंटीमीटर पहले कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। पी आर 5 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका पी आर 5 सेंटीमीटर। सो इसका नाम हम चेंज कर देते हैं, है ना, इसका नाम चेंज कर देते हैं, है ना, नाम। सो द नेम ऑफ दिस विल बी इसका नाम हम देते हैं पी, है ना, पी। अब 5 सेंटीमीटर हमको पी आर चाहिए, तो 5 सेंटीमीटर पी आर हमारा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, है ना, पी आर 5 सेंटीमीटर हो गया। अब इसके बीच में हमको क्या चाहिए? हमको पी आर 5 सेंटीमीटर हो गया। अब ये वाला पॉइंट क्या हो गया? इसको मार्क कर दीजिए, इसको मार्क, ये हो गया आपका आर, है ना। सो दिस इज योर आर। सो अब इसको ज्वाइन कर दीजिए, पी आर, इसका नाम हम आर दे देते हैं, ठीक है, आर इसका नाम, है ना, नाम इसका हम दे देते हैं आर, इसका नाम हम दे देते हैं आर, इसका नाम हम देते हैं आर। पी आर आपका बन गया। अब देखिए पी पे 30 डिग्री है और आर पे 70 डिग्री है, पी पे 30 डिग्री और आर पे 70 डिग्री, ड्रॉ कर लीजिए। पी पे 30 डिग्री, पी पे 30 डिग्री और पी पे 30 डिग्री हो गया, और आर पे ये हो गया पी पे 30 डिग्री और आर पे कितना है आपका? आर पे 70 डिग्री। सो आर पे 70 डिग्री आप बना लीजिए। अब आप इजीली बना सकते हैं, आर पे 70 डिग्री, है ना, आर पे 70 डिग्री, है ना, आर पे 70 डिग्री, आर पे 70, ये आर पे 70 डिग्री, है ना, आर पे 70 डिग्री, आर पे 70 डिग्री, है ना, आर पे 70 डिग्री आपका बन गया। और इसको आप ज्वाइन कर दीजिए, तो जहाँ पे ये पॉइंट मिला, ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? क्यू। सो आपका ट्रायंगल पी क्यू आर बन गया ना। सो इसका मतलब कॉन्ग्रुएंस रूल मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो अब आप देखिए कि जो कॉन्ग्रुएंस रूल है, ए से कॉन्ग्रुएंस रूल, वो कैसे आप बना सकते हैं। जैसे अब ये ट्राई दीजिए, आप देखिए, जैसे ये एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल 7, एक डायग्राम दिया हुआ है, आपको कंक्लूड करना है कि दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट है। तो आप देखिए इसमें कॉन्ग्रुएंट रूल कैसे अप्लाई हो रहा है वो देख लीजिए। 70 डिग्री और 70 डिग्री, तो एंगल सी इज इक्वल टू, हम बोल सकते हैं एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। ये 30 डिग्री है तो हम बोल सकते हैं ये भी 30 डिग्री है। लेकिन अब आप देखिए कि आपको ए से कॉन्ग्रुएंस रूल अप्लाई करना है, तो यहाँ ये 3 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है, इसका मतलब हमको ये 70 है तो हमको ये वाला एंगल चाहिए ना। हमको कौन सा एंगल चाहिए? हमको चाहिए ये वाला एंगल, है ना, ये वाला एंगल दोनों का चाहिए इक्वल। तो अब हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल में 2 एंगल पता है ना, इसको हम लोग चलिए अलग से बनाते हैं, है ना, इसको हम लोग अलग से बनाते हैं, तो ईजी हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग अलग से बनाते हैं तो वर्कआउट करना आसान हो जाएगा। ये आपका डायग्राम है, ठीक है, ये आपका डायग्राम है, ठीक है,
ये हो गया आपका 3 सेंटीमीटर, ये हो गया 3 सेंटीमीटर, ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, 30 डिग्री नहीं दिया हुआ है, चलिए ठीक है, ये 30 डिग्री नहीं दिया हुआ है, ये 70 डिग्री और ये 70 डिग्री। अब नाम देख लेते हैं सबका, सॉरी ऊपर में 70 डिग्री है ना, ऊपर में ये आपका है 70 डिग्री, ठीक है। अब हम नाम देख लेते हैं इसका सबका, ठीक है। सो नाम देख लेते हैं, नाम क्या क्या है आपका ट्रायंगल में। नाम अगर ऑब्जर्व करेंगे हम तो नाम हो जाएगा आपका ए सी, ए बी और सी डी, ए बी और सी डी, ठीक है, ए बी और सी डी, ए बी सी डी, ठीक है, यही नाम है आपका, देखें ए बी और सी डी, ठीक है। सो अब हमको क्या क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब आप देखिए कि इस ट्रायंगल को मुझे कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, तो अब आप देखिए ऐसे दो एंगल दिया हुआ है, ये 30 है तो हम बोल सकते हैं ना ये भी 30 है, आप सॉल्यूशन में लिखिएगा। सो पहले हम लिख सकते हैं ओ नाम दिया हुआ है तो एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी। व्हाट इज द रीजन? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हम बोल सकते हैं, इसका मतलब ये दोनों एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, है ना। अब नेक्स्ट अब हम क्या कर सकते हैं, ये 30 डिग्री हो गया। अब आप थोड़ा सा पहले ही आउटलाइन देख लीजिए, दो एंगल दिया हुआ है तो ए से कॉन्ग्रुएंस रूल अगर हमको अप्लाई करना है तो दो एंगल के बीच वाला साइड होना चाहिए, तो ये दोनों 30 70 है तो है, बट तब ये वाला एंगल साइड देना चाहिए था, बट ये वाला साइड नहीं है, कौन वाला साइड है, ये वाला साइड है। तो अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि एक ट्रायंगल में अगर दो एंगल पता है तो क्या तीसरा एंगल हम पता कर सकते हैं, यानी ये वाला एंगल हम क्या पता कर सकते हैं और ये वाला एंगल क्या पता कर सकते हैं, ऑब्वियसली पता कर सकते हैं, है ना। तो अब आप देखिए यानी कि इन ट्रायंगल, पहले तो हम थोड़ा सा वर्कआउट कर रहे हैं, इन ट्रायंगल ए ओ सी हम बोल सकते हैं, इसका नाम मान लीजिए एक्स दे दे रहे हैं, तो एक्स प्लस 30 डिग्री प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, तो x प्लस 100 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये आपको पहले वर्कआउट करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दोनों साइड -100 कर देंगे तो x इज इक्वल टू 80 डिग्री आ गया। तो ये वाला एंगल आपका पता चल गया 80 डिग्री, ध्यान रखिएगा ये वाला एंगल जो है वो आपको मिल गया, ये वाला एंगल जो है वो मिल गया 80 डिग्री। अब इस एंगल पे आते हैं, इसको मान लेते हैं y, तो इसमें भी सेम तरीके से आप ऑब्जर्व कैलकुलेट करिएगा, तो y का वैल्यू भी देखिए 30 और 70 है तो y का वैल्यू भी 100 ही आना चाहिए मेरे ख्याल से, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, y का वैल्यू भी 100। अब आप देखिए आप इजीली ए से कॉन्ग्रुएंस रूल लगा सकते हैं, तो पहले आपको क्या करना होगा, जिस ट्रायंगल में आपको काम करना होता है उस ट्रायंगल का नाम लिखते हैं, ठीक है। सो पहले इस ट्रायंगल का नाम लिखेंगे, तो मैं अभी ये रब कर दे रहा हूँ यहीं पर, ये तो हो चुका है ऑलरेडी ये पार्ट, है ना। अब इन दोनों ट्रायंगल का हम नाम लिखेंगे, सो जिस ट्रायंगल में आपको काम करना है ना, सो इन दोनों ट्रायंगल में काम करना है, तो इन ट्रायंगल ए ओ सी एंड ट्रायंगल बी ओ डी क्या हम बोल सकते हैं, देखिए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी 80 डिग्री, ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेशन पहले हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। और फिर एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, क्यों, दोनों का वैल्यू 70 डिग्री है। अब आखिरी इन दोनों के बीच में कौन सा साइड है, ये और ये साइड है, ये दोनों इक्वल है, ए सी इज इक्वल टू बी डी, क्यों, दोनों का वैल्यू कितना है 3 सेंटीमीटर, तो हम बोल सकते हैं ना बाई ए से कॉन्ग्रुएंस रूल, ए से कॉन्ग्रुएंस रूल, congruence rule we can say that triangle ACOC is congruent to, अब नाम लिखना है तो A की जगह पे कौन आएगा, B आएगा, तो यहाँ पे आएगा ट्रायंगल B, और O की जगह पे O ही आएगा, और C की जगह पे कौन आएगा, C किसके बराबर है 70 डिग्री, D के बराबर है तो D। सो एंगल ट्रायंगल AOC इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOD, समझ में आया आपको। सो A से कॉन्ग्रुएंस रूल से हमने इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाया, ठीक है। सो अब इसके बेसिस पे आप देखिए कि ये पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द साइड इंक्लूडेड बिटवीन एंगल एम एंड एन, मेरे ख्याल से अब आप इजीली पता कर सकते हैं एम और एन के बीच में कौन सा साइड इंक्लूडेड है, ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। यू वांट टू एस्टैब्लिश दैट दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय ए से कॉन्ग्रुएंस रूल, यू आर गिवन विथ एंगल डी इक्वल टू एंगल एम एंड एंगल एफ इक्वल टू पी, सो व्हाट इंफॉर्मेशन
तो ये भी आप पता कर सकते हैं ना। तो इन दोनों के बीच का इंक्लूडेड साइड, तो आप पहले डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा दोनों ट्रायंगल का, तो आप इजीली पता कर सकते हैं कि कौन सा साइड हमको चाहिए ए से कॉन्ग्रुएंस रूल से कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए, है ना। ओके, नेक्स्ट, अब ये दोनों, ये तो सिंपल है। अब ये सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना, बहुत टिपिकल नहीं है। ट्राई दिस का ये सारा क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ दिस इज योर होमवर्क 3, 4, 5, है ना। सो यहाँ तक पहले हम लोग कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। तो फर्स्ट यहाँ तक आप कंप्लीट कीजिए, ठीक है।